यमुनानगर के रेलवे वर्कशॉप में देर रात रामलीला देखते समय एक विवाद हो गया। जिस विवाद में एक युवक की छाती में चाकू घोंपकर कुछ लोग वहां से फरार हो गए, जिसको अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। परिवार के लोगों का आरोप है कि राहुल घर से रामलीला देखने के लिए रेलवे वर्कशॉप के मैदान में गया था। यहां कुछ लोगों के साथ उसकी बहस हुई और बाद में वह राहुल को लेकर टेंट में चले गए। यहां पर उन्होंने इसके छाती पर चाकू घोंपकर वहां से फरार हो गए, लेकिन जब तक उसके भाई को पता चला तो वह उसी टेंट की तरफ भागता हुआ गया। हालांकि बदमाश उसे भी बीच रास्ते में टकरे, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा राहुल पूरी तरह से खून से लथपथ था और बेसुध पड़ा था। आनन फानन में सनी ने इस मामले की सूचना 112 नंबर पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को दी, लेकिन यहां पर गंभीर आरोप लगाते हुए सनी ने कहा कि वह उसकी एक बात नहीं सुन रहे थे। रामलीला देखते समय वह बार बार कहता रहा कि बदमाशों ने उसके भाई के छाती में चाकू घोंपा है और वह खून से लथपथ बुरे हाल में पड़ा है, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। आधा घंटा वह वहीं पर तड़पता रहा और बाद में सनी राहुल को अपने साथी के साथ एक बाइक पर उठाकर सिविल अस्पताल ले पहुंचा। यहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है कि जब उनको पता चला तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया था और ऐसे में जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनमें से कुछ युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी है। हम रामलीला देख रहे थे तो वहाँ पर 3 युवक आए, मैं और मेरे भाई थे जी वहाँ पर। तो वहाँ पर 3 युवक आए, धीरज, अभिषेक और अरमान, ये 3 लड़के आए। तो ये हमारे जानकारी हैं जी लड़के। तो इन्होंने मेरे भाई को बुलाया, तो मेरे से थोड़ी दूर लेके गए। तो उन्होंने मेरे भाई के साथ हाथापाई करी और मेरे भाई को इन्होंने मारा पीटा। तो वो टेंट के अंदर ले गए। तो उसके अंदर टेंट के अंदर लड़के खड़े थे, चेतन पासी, हमर पासी और वो अंश पासी और हाउ था जी, शिव महादेव था, हन्नी वाल्मीकि, संधू सरदार, अंकित ITI, ये लड़के थे जी। तो इन्होंने तो मेरे भाई के छुरा छारा मारा और ये छुरा मार के मेरी तरफ को भागते हुए आए। तो ये मेरी तरफ को भागते हुए आए, इन्होंने मेरे को तो कुछ कहा नहीं। तो मैं टेंट के अंदर गया तो मेरा भाई पड़ा था उसके अंदर। तो मैंने पलट के देखा तो मेरा भाई था। मैं फिर मौके पे 112 खड़ी थी वहाँ पर। तो मैंने 112 से मदद मांगी तो उनकी तरफ से मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सर मेरे भाई को कुछ लड़के मार के चले गए हैं, तो कुछ मदद करो मेरी। तो उन्होंने मतलब अनदेखा करा, मेरे को अनदेखा करा। तो फिर उन्होंने सुनी नहीं। तो फिर मैं अपने भाई को गोदी में उठा के उनकी तरफ से ही लेके निकला। तो उन्होंने जब भी नहीं मेरे से पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं। भाई आपका खून से लथपथ था? खून से लथपथ था जी। पुलिस वालों ने बिल्कुल कुछ नहीं करा जी। 2.5 घंटे, मैं आधा घंटा तक तड़पता रहा जी वहाँ पर मदद के लिए, कोई नहीं आया। तो फिर एक लड़का, गोलू नाम का लड़का है जी, जानकार है, तो वो आया। तो उसको बिठा के उसने बाइक पे बिठाया तो हम उसे यहाँ पर लेके आए। और जी 3-4 दिन पहले इनकी कोई सुनाई हुई थी जी और किसी लड़कों के साथ। तो मेरा भाई भी वहीं पर खड़ा था, तो इन्होंने सोचा ये भी उन्हीं के साथ था, तो इस कारण उसके साथ ये कर दिया गया जी, उसका मर्डर कर दिया गया। ये फरकपुर के कुछ बच्चे रात को रामलीला दशहरा ग्राउंड रेलवे कॉलोनी में गए हुए थे और वहाँ पे इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़ाई झगड़े के दौरान एक दूसरे बच्चे ने इसको चाकू से वार किया इसके ऊपर, जिस कारण इसकी डेथ हो गई। इनका काफी टाइम से आपस में बच्चों का लड़ाई झगड़ा चल रहा था आपस में लड़कों का किसी बात को लेके, और उसी रंजिश के चलते इसको चाकू से इसके ऊपर वार किया। वो भी फरकपुर के ही रहने वाले हैं और लगभग 10-12 लोगों का नाम इन्होंने बतलाया, जिसमें से कुछ हमने राउंड अप कर लिए हैं और पर्चा दर्ज हो गया और कार्रवाई कर रहे हैं। 112 गाड़ी वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन वो एक दूसरे लड़ाई झगड़े में गई हुई थी, जिस कारण इन तक समय पर नहीं पहुँच पाई। अभी तक जो बात सामने आई है वो यही बात सामने आई कि 1-1.5 महीने पहले इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था और 3-4 दिन पहले भी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा